चलिए देखिए, दशमलव पढ़े, दशमलव में जोड़ पढ़ लिए, घटाना पढ़ लिए, गुणा पढ़ लिए। अब भाग की बारी है। भाग में क्या करते हैं, जैसे भाग दिया जाता है वैसे दिया जाएगा। ये भी भाग ज़्यादा कुछ नहीं किया जाएगा, बस आपको थोड़ा सा समझना है करना क्या है। 25 से भाग देना है 1.625, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, भाग देते हैं तो यहाँ भागफल हो जाता है। पहले देखेंगे यहाँ 2 अंक है और यहाँ पूर्णांक में 1 अंक है, तो 2 अंक में और भाग जाएगा भी नहीं, 25 से भाग 1 में नहीं जाएगा, तो 2 अंक लेंगे। 2 अंक लेने जब लेने जाएंगे देखेंगे यहाँ दशमलव है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। दशमलव के पहले अगर कोई पूर्णांक नहीं है तो 0 लगा देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब 2 अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे तो भी भाग नहीं जा रहा है, 25 यहाँ है 16 हो जा रहा है, तो भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ तो हम पहले दशमलव उतारे हैं तो ये 6 ले लिए, लेकिन आगे बढ़ना है तो क्या करेंगे, तो 1 0 और बढ़ाएंगे। 1 0 बढ़ाएंगे तो हम 3 अंक में भाग ले जा सकते हैं। अब 3 अंक में भाग ले जाएंगे तो जाएगा। 25 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे जब, तो 162 से कम होगा, बराबर तो होगा नहीं लेकिन कम होगा। कितनी बार जाएगा भाग, 25 25 125, 25 छक्का 150, 6 बार जाएगा 150। अब कहेंगे यहाँ दशमलव, ये दशमलव उठा के हम यहाँ कर दिए हैं, अब इस दशमलव का कोई रोल नहीं रह गया है। अब घटा लेते हैं, 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और ये 5 उतर जाएगा। 1 अंक उतार लेते हैं, उतर जाएगा। अब इसके बाद 25 से भाग देंगे तो 25 25 125 हो जाएगा, ये खत्म। उत्तर कितना हो जाएगा, 0.065। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो अगला देखते हैं। दूसरा नंबर, 200 से भाग देना है किसमें, 718.6 में। अब देखते हैं यहाँ 3 अंक है और यहाँ पूर्णांक भी 3 अंक है, तो हमको दशमलव अभी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 200 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है और भाग जाएगा, ये ज्यादा है इसलिए भाग जाएगा, तो ले चलते हैं। 200 का पहाड़ा पढ़ना है तो 200 का पहाड़ा तो किसी को अब सीधा सीधा है, 200 दूना 400, 600, 800 इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से बड़ा अगर पहाड़ा रहे तो पढ़ने में मुश्किल होती है। जो आसान है उसको देख लेते हैं। तो ये 3 बार जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, डबल 3 सुनाया 0, 3 सुनाया 0, 3 दूना 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8, 1 और यहाँ घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 118 हो गया। अब इसके अब भाग तो जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है एक अंक उतारेंगे। 1 अंक जैसे उतारे, यहाँ देखिए दशमलव आ गया तो दशमलव लगा देंगे, लग गया दशमलव। अब फिर भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, 6 8 1, ये खत्म। अब इसके आगे कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो अब क्या किया जाए, अब तो यहाँ शेषफल आ गया तो यहीं रोक दिया जाए, अभी नहीं। दशमलव का भाग जब देते हैं तो कम से कम 3 स्थान तक लेके जाते हैं, 3 से 4 स्थान तक। तो 3 से 4 स्थान अब जाएगा कैसे, समस्या तो ये है, आगे कुछ है या नहीं है। तो जब यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 आप अपने आप से बढ़ा सकते हैं, एक दशमलव की वजह से 1 0, साथ में 2 0 भी बढ़ते हैं, लेकिन दशमलव के नाते 1 0 बढ़ाएंगे और जब दूसरा 0 बढ़ाना होता है तो 1 0 यहाँ लगाना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो अभी तो 1 ही 0 की जरूरत है, तो 1 0 अपने आप बढ़ गया। अब इसके बाद फिर भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 दूना 18 होता है ना, 1800 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 60 हो जाएगा। अब फिर भाग नहीं जाएगा, तो 10 अभी हम बताए हैं कि दशमलव लगा है तो 1 0 हम स्वेच्छा से बढ़ा सकते हैं हर स्टेप में। ऐसा नहीं है कि यहाँ बढ़ा लिए तो फिर नहीं बढ़ेगा, इस स्टेप में 1 0, अगले स्टेप में 1 0, जब तक आप कोई आवश्यकता रहे तब तक आप बढ़ाते जा सकते हैं।
तो अब भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। आंसर आपका आ गया 3.593। क्लियर है? आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा और अलग सिस्टम है। यहाँ तो आपको पूर्णांक से भाग देना था, वहां दशमलव पूर्णांक से भाग देना है, तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। 0 अगर पूर्णांक से भाग देना होगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अगर दशमलव पूर्णांक रहेगा तो उसको हमको हर को कम से कम पूर्णांक बनाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे पूर्णांक बनाते हैं, इसमें गुणे करते हैं। दशमलव कितने स्थान पे है, हर को हमको पूर्णांक बनाना है, दशमलव कितने स्थान पे है, 1 2 3। हम क्या बताए थे, गुणा वाले में बताए थे कि अगर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव दाहिनी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 2 3 है तो 1000, जितने जीरो उतने अंक दाहिनी तरफ जाएगा। तो यहाँ 3 अंक है, 3 जीरो से, यानी कि 1000 से अगर हम गुणा कर दें तो दशमलव कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ के आगे कुछ नहीं है तो ये पूर्णांक में आ जाएगा। तो 1000 से हम गुणा करेंगे, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ भी है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, केवल हर में नहीं करेंगे, अंश में भी 1000 से गुणा करेंगे, ताकि बाद में इसको काट दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन ना हो। अंश और हर दोनों में कभी भी जब गुणा करते हैं इस तरीके से पूर्णांक बनाने के लिए, तो अंश और हर दोनों में करते हैं। क्यों? ताकि मान में कोई परिवर्तन फिर बाद में ना हो, जो हमारा मान है वही आना चाहिए। 1000 से 1000 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा काम भी हो जा रहा है। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 अंक दशमलव यहाँ भी दाईं तरफ जाएगा, तो हो जाएगा 3 5 6.4। जीरो का कोई महत्व नहीं, खत्म, बटे यहाँ 1 2 3 यानी कि 27 हो जाएगा। ये 0 0 यहाँ 0 लगा देते हैं, तो ये पहले 0 रहता है तो कोई मतलब नहीं होता है, सामने होना चाहिए ना। अब देखिए पूर्णांक बन गया, अब भाग देंगे 27, 27 से भाग देंगे, भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 27 से करना 27, घटाएंगे 5 में से 7 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे 15, तो 15 में से 7 जाए 8, 8 7 15, 2 बचा, 2 में से 2 खत्म। अब ये है घटाना, तो आपको हम अच्छे से समझा दिए थे, अब यहाँ भी अच्छे से घटाना समझाएंगे तो भाग ज़्यादा टाइम, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग तो 2 मिनट से ज़्यादा देखते नहीं हैं, थोड़ा टाइमिंग बढ़ाइए। फिर कितनी बार जाएगा, 27 86, 2 चौके 8 होता है, लेकिन 7 यहाँ है, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ले जाते हैं। 3 सते 21 के 1 हासिल 2, और 3 दूना 6 2 8, 27 3 81। अब 27 का आपको पहाड़ा नहीं याद है तो आप गुणा 27 गुणे 1 27 गुणे 2 इस तरीके से कर सकते हैं। घटाएंगे 5 हो जाएगा, ये खत्म। अब देखिए ये 6 उतर गया है, 4 उतारेंगे, जैसे 4 उतारेंगे यहाँ दशमलव लगा हुआ है, ये दशमलव आ जाएगा भागफल में, और भागफल में आएगा तो यहाँ के दशमलव का कोई रोल नहीं है। अब 27 दूना क्या होता है, 54, ये खत्म, ये खत्म, आपका आंसर आ गया 13.2। क्लियर है? समझ में आ गया किस तरीके से ये किया जाता है। अभी ये तीसरा सवाल आप पढ़े हैं, फिर 5वां सवाल भी इसी तरीके से हम रखे हैं, ताकि एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया, दूसरे में आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो केवल टाइम पास नहीं कर रहे हैं, पसीने बह रहे हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे पसीना बहाने का कोई मतलब नहीं है। तो आगे देखते हैं।
हम मेहनत भी करते जाएं, आपको समझ में भी ना आए, तो ऐसी मेहनत का कोई मतलब नहीं होता है, कोई मूल्य नहीं है। अब देखिए, ये पूर्णांक से भाग देना है, तो पूर्णांक से भाग देना तो हम आपको 2 सवाल करके दिखाई दिए, इसको भी करके दिखा दे रहे हैं। जब हम 1 सवाल 2 सवाल बताते हैं तो आपको आगे के सवाल लगाने चाहिए, लगाते रहिए। इसीलिए हम ऐसे टाइम पे वीडियो डालते हैं कि आपके पास पूरे दिन का टाइम हो। उधर 2-3 दिन थोड़ा सा रात में हो गया था, नहीं तो सुबह में डालते हैं, पूरे दिन का टाइम है, आप जब चाहें तब बैठ के लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। 14 का पहाड़ा पढ़ना है कि 87 से ज्यादा ना हो। 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 छक 84। घटाएंगे, 7 में से 4 जा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 जब उतारेंगे हम तो यहाँ दशमलव है, ये दशमलव आपका भागफल में आ जाएगा। अब 14 दूना 28 होगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। 12 में से 8 जा 4, 2 में से 2 जा खत्म। 0 होता है लेकिन खत्म कर दिया जाता है, 0 रहेगा तो कंफ्यूजन थोड़ा सा बाद में क्रिएट हो। अब 14 तियां 42। अगर नहीं कटता है ये पूरा पूरा 3 से 4 स्थान पे, तो आप वहीं पे उसको रोक देंगे। हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये पूरा कट जा रहा है, लेकिन जो नहीं कटता है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 अंक जाइए, वहीं पे रोक दीजिए। आपका आंसर हो गया 6.23। फिर 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट, यहीं पे दशमलव समाप्त हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जगह लगेगा, 2 स्टेप करना है। पांचवा नंबर 41.008 बटे 1.6। भाग को हम बटे में लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, ये पूर्णांक बनाना पड़ेगा हर को। पूर्णांक बनाने के लिए हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 1 अंक पे दशमलव है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अंक दशमलव, यहाँ भी दाहिने अंक जाएगा दाहिनी तरफ, और नीचे भी दाहिनी तरफ जाएगा, तो वो पूर्णांक हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिखेंगे 16। अब क्या करेंगे? अब भाग दे देंगे, जैसे सब में भाग दिए हैं 410.08, और यहाँ हो जाएगा 16। 16 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, भाग जाएगा। 16 दूना 32, 16 तिया 48 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 16 दूना 32, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9। अब कहेंगे 11 कहाँ से आ गया? अरे भाई, घटाने में हम आपको बताए थे कि एक कैरी ले लिया जाता है, अगर घटने लायक नहीं है, 1 में से 2 घटेगा नहीं। अब इसके बाद में ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1 0 यहाँ है, 0 बढ़ाएंगे। 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 16 छक्का 96, ज्यादा हो जा रहा है, 5 वाले जाएंगे। 16 पचे 80, ये 0, ये 1, 10 बचेगा। अब ये वाला जब उतारेंगे तो दशमलव हम यहाँ लगा देंगे। अब 16 छक्का 96 अभी हम पढ़े हैं, 96 घटाएंगे, यहाँ से उधार जाएगा, 10 में से 6 जाए 4, और 9 में से 9 जाए कुछ नहीं। क्लियर? ये 0 उतर गया, 8 का नंबर है। 16 का नाम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। आंसर आ गया आपका 25.63। क्लियर है? गुणा भी समझ में आ गया होगा, भाग भी समझ में आ गया होगा। दशमलव में जोड़, दशमलव में घटाना, दशमलव में गुणा, दशमलव में भाग, सारा हम आपको एकदम निचले स्तर से। देखिए, हमारा क्या है कि हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं, हम आपको एकदम निचले स्तर से लेके चल रहे हैं। ट्रिक बताने का, तैयारी करवाने का काम हम बाद में करेंगे, पहले हम नीचे से समझाएंगे। नीचे से समझाएंगे जब हमको ये नहीं पता है कि एक डंडी खींचेंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर इस तरीके से बनाएंगे, फिर टोपी लगाएंगे, क बनेगा। जब ये क नहीं पता है तो उसके बाद आगे हम क्या बताएं? आगे हम आ की मात्रा कैसे लगा सकते हैं?
तो हमको पहले क बनाना, यानी कि ये चीज आप थर्ड से लेकर के और आगे तक जहां तक जाएंगे हमेशा काम करेगा। तो ये निचले स्तर से शुरू करके ऊपर तक जाने का काम है। तो इसको इग्नोर मत किया कीजिए, इसको पूरा देखा कीजिए और पूरा देखने के बाद जहां ना समझ में आए कमेंट का प्रयोग कीजिए। नहीं कमेंट का प्रयोग करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है थंबनेल पे, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कमेंट में।